हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह ढरते विश्वास यानी क्लास 10th हिंदी वर्णिका का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे अंक लाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें। और हाँ प्यारे बच्चों, आप लोग जो यह क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर चैप्टर का, वह जो उत्तर आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो लिखोगे अपने मन से लिखोगे तो बहुत कारगर सिद्ध होगा। पिछले वीडियो में भी हमने आपको ये चीज़ बताया है। अगर आप लोग चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज के वीडियो को देखते हैं। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण फैक्ट्स, आज के क्वेश्चन आंसर ढाते विश्वास का। चलिए तो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर इस प्रकार से देखिए। क्वेश्चन में आपसे देखिए पूछा गया, यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा गया कि लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो देखिए यहाँ पे लक्ष्मी की बात करें तो इस चैप्टर की यह एक नायिका है, या ये कह सकते हैं इसका प्रमुख रोल भी रहा है, प्रमुख भाग भी रहा है। तो आइए बात कर लेते हैं। कहता है लक्ष्मी एक सम्भ्रांत ग्रामीण महिला थी जिसके पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। कहाँ में रह करके काम करता था? तो वह कलकत्ता में रह करके काम करता था। आगे बढ़े तो इसी में देखिए कहा है नौकरी करता था, और वह जो पैसा भेजता था उससे बच्चों के साथ लक्ष्मी का भरण पोषण संभव नहीं था। यानी वह जो पैसा कमाता था उससे लक्ष्मी का जो भरण पोषण चल रहा था और उसके बच्चों का जो भरण पोषण नहीं हो पा रहा था। उसके पास 1 बीघा जमीन भी था, उसके पास 1 बीघा पूर्वजों का छोड़ा हुआ जमीन था, लेकिन प्रकृति के प्रकोप के कारण उसमें वह हल चलवाने के पैसे भी बेकार हो जाते थे। यानी जो वह जमीन था उसमें अगर वह हल भी चलवाए तो उसका पैसा भी नहीं आता था। क्यों ऐसा होता था? क्योंकि वहाँ पे प्रकृति का जो प्रकोप था, प्रकृति कहने का मतलब नेचुरल, उसमें बहुत ही बुरा था। यहाँ तक कि आगे बढ़िए तो कहता है कि वह अपने जो घर या परिवार का जो भरण पोषण था वह तहसीलदार के यहाँ काम करके वह अपनी आजीविका को चला लेती थी, जिससे वह अपने परिवार को क्या कर लेती थी? अच्छे भरण पोषण दे पाती थी। उसका बड़ा बेटा अच्युत, याद रखेंगे उसका बड़ा बेटा का नाम क्या था? अच्युत था, ध्यान रखना है। उसका बड़ा बेटा अच्युत, 2 बेटियां तथा एक नन्हा मुन्ना, और स्वयं भरण पोषण की सारी जिम्मेदारियां उसी पर थी। यानी ये सभी का जो भरण पोषण करना था ये खुद अपने आप से करती थी। इस तरीके से हम लोग देखें तो उसका जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। तो आप अपने स्वभाव के अनुसार और अपने विवेक के अनुसार अगर आप लोग एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का सेकंड प्रश्न में देखिए आपसे पूछा है कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। यानी जो आपने कहानी यहाँ पे पढ़ा है उसके अनुसार आपको यहाँ पे क्या करना है? उड़ीसा का जनजीवन को आपको चित्रित करना है। तो देखिए यहाँ पे हमने चित्रित करने की कोशिश भी किया है। देखिए कहा है कि उड़ीसा के जनजीवन का सफल और साफ चित्र लेखक सातकोड़ी होता ने अपनी इस कहानी में प्रस्तुत किया है। यानी उड़ीसा के जो जनजीवन है उसके बारे में जो ढहते विश्वास कहानी है उसमें लेखक जो है सातकोड़ी होता जी, उन्होंने अच्छे से चित्रित किया है, जिसमें बाढ़ और सूखा का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब प्रस्तुत किया गया है। तूफान के बाद सूखा और उसके बाद बाढ़ वहाँ के जनजीवन को अस्त व्यस्त करके हर समय लोगों को क्या करा देता है? बेसहारा बना देता है। और वही महानदी का हीरा कुंड बांध और महाराज अयाती द्वारा निर्मित जो पत्थर का बांध है वह भी उन्हें सहायता या रक्षा नहीं कर पाता है। सूखे में बिचय यानी डूब तक सूख जाते हैं, और बाढ़ में असंख्य धन जन की हानि हो जाती है। तो यहाँ पे आपको यह चीज़ समझाया गया कि किस तरीके से उड़ीसा का जनजीवन है, यहाँ पे लोगों के बीच में किस तरीके का भावना हो रहा है और उनके जीवन है वह कैसे है। इतना बाढ़ आता है कि वहाँ का मतलब लाखों लोग डूब जाते हैं, और इतना ही वहाँ पे बात करें तो सूखा पड़ता है कि जो दूब होता है ना, दूब, वो भी वहाँ पे सूख जाता है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखिए आपसे यहाँ पे पूछा गया कि कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करिए। यानी जो कहानी में बाढ़ आया है उस चीज़ के जो दृश्य हैं वह अपने शब्दों में यानी खुद से आपको बताना है। देखिए यहाँ पे हमने बताने की आपको कोशिश किया, एक तरीके से यहाँ पे गाइड किया है। तो देखिए उत्तर में लिखा है कि कहानी में आई बाढ़ का रूप बहुत ही विकराल है। जो कहानी में बाढ़ आया उसका रूप बहुत ही भयावह स्थिति में देखा गया है, जिसमें लोग अपने
जिसमें लोगों ने अपना सारा कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसमें यह बाढ़ है उसमें सभी छोड़ देते हैं। दलई बांध पर काफी श्रम करके भी लोग सफल नहीं हो सके। वहां पे एक बांध था जो नदी के पानी को बचाने की कोशिश कर रहा था उस बांध, लेकिन वह भी आगे चल के बेसहारा ही बना देता है, सफल नहीं हो सका और बांध टूट गया। सूचना मिलते ही लोग टीले की ओर दौड़े, पर पानी का बहाव इतना तेज था कि कहिए मत, कुछ लोग रास्ते में बह गया। इतना तेज पानी का बहाव था कि कुछ लोग क्या हो गए, रास्ते में ही बह गए। आगे बढ़िए तो कहता है स्कूल स्कूल भी पानी से भर गया। घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे पर कमरे वालों की क्या गति हुई होगी। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। वहां पे ऐसी भयावह स्थिति आई थी कि लोग जैसे ही बाढ़ का पानी तेज आया था तो ये सभी कहाँ चले गए थे। एक स्कूल था ऊंचे पे, वहां पे जाना शुरू कर दिया था। लेकिन पानी इतना न तेज गति से बढ़ रहा था कि बहते बहते घुटना भर पानी यहीं पर हो चुका था, और उसके बाद पानी इतना तेजी से बढ़ा कि पूरा स्कूल पानी से डूब गया और उसका जो छत है उस पर भी घुटना भर पानी हो गया होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि वहाँ कैसा स्थिति देखने को मिल रहा होगा, जो लोग उस स्कूल के नीचे वाले कमरे में बंद थे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। आगे बढ़िए तो कहता है कि घुटने भर पानी में लोग छत पर खड़े रहे पर कमरों वालों की क्या गति हुई होगी यह किसी को पता नहीं। लक्ष्मी आदि कुछ लोग वृक्ष की जटा और डाल पकड़कर लटक गए। जो लक्ष्मी थी वह किस चीज को लटक गए, तो वृक्ष की जटा और डाल को पकड़ करके वह लटक गई। आगे बढ़िए तो इसमें देखिए कहता है यहाँ पे चंडेश्वरी नहीं होगा, यहाँ पे प्यारे बच्चों मुंडेश्वरी है। यहाँ पे ध्यान रखना चंडेश्वरी लिखा गया है। तो कहता है कि मुंडेश्वरी चबूतरा का भी पानी देख सकते हैं, पानी भी बहुत तेजी से भर गया। लोग अफरा तफरी में जान बचाने को आकुल व्याकुल थे, पर कोई देव शक्ति उन्हें रक्षा नहीं कर पा रही थी। यानी लोगों को ऐसा लग रहा था कि अगर भगवान है तो हम लोगों को रक्षा करेगा, लेकिन वहाँ पे कोई देवी देवताओं का शक्ति कुछ काम नहीं कर पाया। इस विभीषिका में गांव का क्या हो जाता है, पूरा विनाश हो जाता है। तो आपने यहाँ पे देखा उड़ीसा का जनजीवन किस तरीके से हुआ इस कहानी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे पहुंचते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए पूछा गया है कहानी के शीर्षक सार्थकता पर विचार करें। कहानी का जो शीर्षक है उसके सार्थकता पर विचार करना है आपको। तो आइए बात कर लेते हैं। देखिए कहा है कि घटित घटना के आधार पर ही लेखक ने कहानी का नाम क्या रखा है, ठहते विश्वास। यानी इसमें जो घटना घटता है उसमें लोगों का जो विश्वास है धीरे धीरे कमता जाता है और ढह ही जाता है। और इसके कारण जो लेखक हैं श्रीनिवास जी, इन्होंने इस कहानी का नाम ढहते विश्वास ही रखा है। इसमें भयंकर बाढ़ के समय लोग बड़ी आशा और उम्मीद से कहाँ जाते हैं, मां मुंडेश्वरी के शरण में जाते हैं, लेकिन वहाँ भी ये लोग नहीं बच पाते हैं। देखिए यहाँ पे कहा है कि बहुत आशा के साथ मां मुंडेश्वरी के शरणागत हुए, जहाँ चैत की संक्रांति में देवी पूजा होती थी। ध्यान रखना है, चैत की संक्रांति में, मकर संक्रांति जिसको कहते हैं, उसमें देवी पूजा होती थी। आगे बढ़िए तो कहता है कि जिसमें बलि भी दी जाती थी, पर आज भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी कोई सहायता न कर सके। कौन कौन से भगवान की बात किया गया यहाँ पे, एक शिव भगवान की और एक मुंडेश्वरी। ये दोनों यहाँ पे कोई भी लोग का सहायता नहीं कर पाए। हर लोग ने अपना पूरा अस्तित्व खो देता है इस बाढ़ में। देखिए यहाँ पे हमने भी लिखा है कि हर लोग अपना जो अस्तित्व है वह पूरा खो देता है इस बाढ़ में। आगे बढ़िए तो कहता है कि अब लोगों की किसी पर विश्वास नहीं रह गया, यानी भरोसा नहीं रहा। देवी देवताओं पर से भी विश्वास उठने लगे। अतः कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास सटीक और सत्य है। तो ये तरीके से आप अपने एग्जाम में अगर लिखते हो तो अच्छे मार्क्स आपको आम मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न पे पढ़िए। तो 5वां प्रश्न में देखिए पूछा है कि लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार कीजिए। आपको बताना व्यक्तित्व कहने का मतलब क्या, उसके जिंदगी में कौन से तरीके से वह अपनी जिंदगी को जिया है, तो इस चीज को यहाँ पे आपको बताने हैं। उत्तर में कहा है कि लक्ष्मी इस कहानी में एक ग्रामीण महिला के रूप में प्रमुख पात्र की है। यानी इस कहानी में वह एक तो ग्रामीण महिला है ही, लेकिन इस कहानी का वह एक प्रमुख पात्र भी है। कौन से कहानी, ढहते विश्वास। उसके व्यक्तित्व में
कूट कूट कर दृढ़ता और साहस भरा है। व्यक्तित्व कहने का मतलब उसके जो जिंदगी में जो जीवन आया उसमें उसके अंदर दृढ़ता यानी अपने आप को मजबूत करने और साहस का उसके अंदर तो भरपूर कह सकते हैं कि भंडार ही है। उसका पति कलकत्ता में काम करता है। किसका पति? तो यही लक्ष्मी का, जिससे घर का खर्च भी नहीं चलता। गांव में मात्र 1 बीघा उसके पास जमीन है, पर पूर्व अनुभव के आधार पर न उसने घर छोड़ी और न गांव। यानी उसके पास जो उसके पति हैं वह इतना नहीं कमा पाता है कि पूरा घर को चला सके और उसके पास इतना संपत्ति भी नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपने अनुभव के अनुसार वह क्या करती है, अपने गांव घर नहीं छोड़ती है और वह किसी दूसरे के यहाँ भी काम करके अपने घर और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेती है। आगे बढ़िए तो कहता है इसी में अच्युत को भी, अच्युत कौन था? तो इनका बेटा था, ध्यान रखना है, लक्ष्मी का सबसे बड़ा बेटा था। अच्युत को भी समाज सेवा में लगा दिया था उसने। आगे बढ़िए तो कहता है उसके हृदय में मातृत्व की जलधारा बहती है। मातृत्व कहने का मतलब उसके अंदर ममता का भी धारा बहती है, लेकिन क्या किया जाए, इसमें बाढ़ का जो विभीषिका है वह इतना हो जाता है कि वह अपने बेटे को भी समाज सेवा के लिए सौंप देता है, समाज सेवा के लिए। आगे बढ़िए तो देखिए कहता है अच्युत के लिए तो उसने विलंब किया ही, मूछों से जगाने पर एक मुर्दा बच्चे को छाती में भींच लेती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अच्युत के लिए उसने विलंब किया, पर छोटे बच्चों के लिए वह नहीं विलंब किया, क्योंकि जैसे ही उसके यहाँ पर मुर्दा होगा, प्यारे बच्चों, मुर्दों से जागने पर एक मुर्दे बच्चे की छाती में ले लेती है, भींच लेती है। वह कौन? तो यह लक्ष्मी। देखिए थोड़ा सा कहानी को हम बताना चाहें तो यहाँ पे समझा सकते हैं। जब बाढ़ विभीषिका बहुत तेजी से जब नदी दाव साध दिया था तो लक्ष्मी के गांव में पूरा पानी भर गया था और उसके बाद लक्ष्मी बाढ़ के साथ बह गई थी, तो उसका बच्चा भी जो नन्हा मुन्ना बच्चा था वो भी बह गया था। लेकिन वह एक बेहोश हालत में एक पेड़ के जटा कह सकते हैं या शाखा में वह फंस गई थी और उसका बच्चा कब उसके हाथ से छूट गया था इसके बारे में उसे खुद पता नहीं था। और जब उसका बेहोशी टूटा तो बगल की एक बच्चा बगल से बह रहा था, तो उसी के जाके यानी लक्ष्मी के पास जाकर वह उसको सट जाता है, तो ऐसा उसको लगता है कि मेरा बच्चा मेरे छाती से लगा हुआ। यही चीज़ यहाँ पे समझाया गया है। आगे बढ़े तो कहता है कि इस प्रकार लक्ष्मी के व्यक्तित्व में नारी सुलभ मातृत्व के साथ साथ दृढ़ता और साहस का अच्छा मिश्रण किया गया, यही इसका व्यक्तित्व है। तो आप ध्यान रखना है आपको कैसे लिखना है, तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको जूम कर करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, लिखना है आपको। जो भी बिहार वाले उनको तो आपको याद ही होगा और आप जानते भी होंगे, नहीं जानते तो यहाँ पे कुछ हमने बताने की कोशिश किया है। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि बिहार का जनजीवन बाढ़ और सूखा से अनेक तरीकों से प्रभावित है, जिसमें बिहार में गंडक, बागमती, लखनदेई, कमला और कोसी समेत आधा दर्जन से भी ज़्यादा नदियों में आई बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित होते हैं। जिसमें आप सभी जानते हैं कि जो यह कोसी नदी है बिहार का शोक नदी ही कहा जाता है। आगे बढ़ें तो इसी में कहता है आगे बढ़ने पर वही दूसरी ओर विडंबना की यह भी बात है कि बहुत से ऐसे बिहार में जिले भी शामिल हैं जहां सामान्य से भी कम बारिश दर्ज की जाती है। उदाहरण के रूप में गोपालगंज जिला को आप ले सकते हैं। यहाँ के किसान से आप पूछेंगे तो बाढ़ और सूखा दोनों से प्रभावित देखने को मिलेंगे। इसमें नेताओं की अगर हम लोग बात करें तो नेताओं हमेशा यह कहते रहे हैं कि अगली बार इस विभीषिका को नहीं देखी जाएगी, यानी जो आपने अभी इस समय देखा है, अगली बार जब मेरी सरकार बनेगी तो हम इस चीज़ पर काम करेंगे, इस चीज़ को अच्छे से निवारण करेंगे। लेकिन ये सभी उनके बात एक भाषण के रूप में ही रह जाते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लिखकर समझाने की कोशिश किया है। आगे बढ़े तो कहता है इसमें कि बिहार में इस तरह के घटना के घटित होने से पहले बांध, पुल एवं अन्य तरीकों से सुरक्षा लेना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर जब सूखा ग्रसित होता है तो वहीं नहरों के द्वारा सिंचाई की व्यवस्था को ठीक कर लेना चाहिए। अगर आप ऐसे करते हो तो बिहार के अंदर जो विभीषिका बाढ़ और सूखा का है दोनों से निवारण किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आज का 8वां प्यारे बच्चों, ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। सारांश का मतलब होता है पूरे कहानी का निचोड़ आप कुछ शब्दों में कर दें, और ऐसे क्वेश्चन 5-6 नंबर के पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे से इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको समझाते हैं
कहा था कि लक्ष्मी वर्ष की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और वह स्वयं तहसीलदार का छिटपुट काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर लेती थी। देखिए, पहले यहाँ पे आप ऐसे नहीं लिखोगे, हम आपको यहाँ पे कुछ और सजेशन देना चाहते हैं। आप जब सारांश लिख रहे हो तो पहले लिखना कि ढहते विश्वास कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं। इसमें उड़ीसा के जनजीवन के बारे में बताया गया है। उसी गांव में एक महिला लक्ष्मी नाम की रहती थी और वो अपने जीवन में बहुत ही सुदृढ़ और उसके अंदर साहस का गुण कुट कुट कर भरा था। अगर आप इतना लिखते हो उसके बाद ये सभी पॉइंट लिख देते हो तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। वही आगे हम लोग बात करें तो उसके जो पति था लक्ष्मण, वो कलकत्ता में नौकरी करता था और कलकत्ता में नौकरी करने के बाद जो उससे वह पैसा कमाता था अपने पत्नी यानी अपने घर भेज देता था और जो पैसा वह कमाता था उससे घर का परिवार का जो था वो भरण पोषण ठीक से नहीं हो पाएगा, ऐसा लक्ष्मी इस कहानी में बोली है। और इस तरीके से लक्ष्मी जो है वह स्वयं से मेहनत करती है, एक तहसीलदार के यहाँ काम करती है, लेकिन उसके पूर्वज भी 1 बीघा ज़मीन छोड़ गए हैं, लेकिन वह जो 1 बीघा ज़मीन है वह किसी काम का नहीं। क्यों काम का नहीं? क्योंकि वहाँ पे कहने का मतलब लक्ष्मी के गांव में एक नदी है, देवी नदी, उसका तो आप पता है, देवी नदी के किनारे उसका घर भी है और वह हमेशा दाव साथ देता है और जब दाव साधता है तो फसल क्या घर बार सभी दहा कर ले जाता है पानी में अपने साथ। तो ये सभी चीज़ को आप यहाँ पे लिख दोगे तो उम्मीद है आपको अच्छे से मिल जाएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको आप लोग लिख लेंगे और इसको बाद एक बार जरूर पढ़ना प्यारे बच्चों। कैसा लगा आज का वीडियो आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले दिन अगले वीडियो के साथ, अगले कंटेंट के साथ। चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके अंदर सुझाव आता है सुझाव भी हमें दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।